ये Exactly. When you deliver 10 times faster. तो कॉपी करूंगा, यहाँ क्लिक करके देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसको आप मैनुअली भी सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कन्वीनियंस बटन दिया हुआ है कॉपी, या फिर मैं उसका नाम चेंज करके टॉपिक्स कर सकता हूँ। अगर मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ तो ब्लॉग में अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखूंगा, और उसी के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में लिख लेंगे। देखो टॉपिक्स में टेक्नोलॉजी आ गया, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेब डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ नीचे वाला जो है यहाँ पर एक मैंने ड्रॉप डाउन डिवाइडर करके इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि ड्रॉप डाउन डिवाइडर अगर मैंने लगाया तो आप लोग देखो यहाँ पर एक लाइन बन के आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक कैटेगरी हो गई। मान लो यहाँ पर आप कॉन्टैक्टर सपोर्ट करके एक दूसरी कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप वो कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोर्ट और राइट फॉर, मैं अगर कोई यहाँ पर ये ब्रेड क्रम पेस्ट कर दूं तो मेरा ब्रेड क्रम इस तरह से दिखेगी। तो ये ब्रेड क्रम है, अलग अलग कंपोनेंट्स का नाम अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ इस कोड को यहाँ पर रीजन, और में क्या होगा कि यूज कर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो देखो इन्होंने अलग अलग तरह के कलर मुझे दिए हुए हैं सर। अब यहाँ पर प्राइमरी ब्लू को ये बोल रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, प्राइमरी एक सर्च करोगे और इस और आपको कर दूँ इसको तो ये हरा पड़ जाएगा, और अगर मैं इसको डेंजर कर दूँ तो ये रेड पड़ जाएगा। एक अलर्ट लगा दिया है, लेकिन ये वाला जो अलर्ट है वो पिछले अलर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट किस सेंस में कि यहाँ पर देखो एक कांटा भी आपको देखने को मिल रहा है, इस कांटे पे क्लिक करोगे तो ये देखो चला गया, तो ये कहते हैं इसको डिसमिस। और डिफरेंट किस सेंस में, यहाँ पर अलर्ट की टेंशन तो लेना ही मत। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक अलर्ट मैंने बनाया और एक बहुत ही सिंपल क्लिक करोगे तो आपको मालूम है, तो मैं अलर्ट सक्सेस अलर्ट यानी है अलग अलग तरह से कलर्स दिए हुए हैं। आपको सारे कलर्स रटने की जरूरत नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन सा कलर क्या है, और आपको इन्होंने यहाँ पर ये जो कलर का नॉमेनक्लेचर है वो दिया हुआ है। तो ये बात मद्देनजर रखते हुए अगर मुझे इसको यानी कि ये वाला जो अलर्ट है इसको रेड करना है तो मैं इस बात की पूरी समझ रखता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो अलर्ट प्राइमरी लिखा है इसको अलर्ट डेंजर करने से मेरा ये रेड हो जाएगा, ये देखो रेड हो गया। और अगर मैं इसको करना चाहता हूँ ग्रीन तो मैं अलर्ट सक्सेस कर दूंगा और सेव करूंगा, और यहाँ पर देखो सक्सेस ग्रीन है। मैंने आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि आपको ये कलर्स रटने हैं, क्योंकि आप लोग कभी भी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोलकर और डॉक्यूमेंटेशन में जाकर या कलर सर्च करोगे और इस पेज पर आ जाओगे तो आपको मालूम है कि आप इस पेज पर कभी भी आ सकते हो, इंटरनेट तो कटने वाला है नहीं। तो आप लोग के पास जब तक इंटरनेट है आप इस पेज को रेफर कर सकते हो, और आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग की जो मेमोरी है वो फिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप जैसे जैसे अच्छी बूटस्ट्रैप वेबसाइट्स टाइम टू टाइम बनाओगे आपको याद हो ही जाएगा इवेंचुअली। तो आप लोग अगर एक बिगिनर हो तो याद करने की टेंशन तो लेना ही मत। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक अलर्ट मैंने बनाया और एक बहुत ही सिंपल सा अलर्ट है जो कि यहाँ पर परमानेंटली रह रहा है, मैं इस अलर्ट को हटा नहीं सकता। तो मैं इस अलर्ट को अगर ऐसा अलर्ट बनाना चाहता हूँ जिसको मैं डिसमिस भी कर पाऊँ, यहाँ पर वापस से कंपोनेंट्स में आ गया, कलर्स को बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिसमिसेबल रखना चाहता हूँ तो मैं ये वाला यूज करूंगा अलर्ट। देखो डिसमिसिंग वाला इन्होंने दिया हुआ है कि आप एक डिसमिसेबल अलर्ट भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप लोग एक अलर्ट को डिसमिस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो डिसमिस हो गया ये, तो मैं इसको पूरा कॉपी करूंगा यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके, और अपने इस वाले जो मैंने यहाँ पर अलर्ट रखा है इसके बाद लगा दूंगा राइट क्लिक। क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करता रहता हूँ ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही